हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनीता अपने बेटे राहुल की शादी एक अनोखी नाम की लड़की से करवाती है। अनोखी एक सी फूड खाने वाली है जिसे हर तरह का सी फूड खाना बहुत पसंद था। तो वहीं सुनीता ने आज तक सी फूड खाना तो दूर की बात है, उसे सी फूड क्या होता है ये तक मालूम नहीं था। शादी समाप्त होती है, अनोखी का अच्छे से गृह प्रवेश भी हो जाता है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुनीता सैंडविच बनाती है और अपनी बहू और बेटे को खाने को देती है। अनोखी सैंडविच खाकर बोलती है, माँ जी, ये सैंडविच में क्या डाला है? कुछ टेस्टी नहीं है इसमें। मुझे तो जरा भी पसंद नहीं आई आपकी ये सैंडविच। मुझे तो काफी अच्छी लगी। अगर तुम भी सैंडविच खाती हो तो बता दो, मैं ऑफिस से आते समय तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। नहीं, मुझे जैसा सैंडविच पसंद है शायद ही वैसा सैंडविच यहाँ मिलेगा, इसलिए रहने दीजिए। और माँ जी, ये सैंडविच नहीं खाने वाली हूँ मैं। क्यों बहू, तुझे क्यों पसंद नहीं आई ये सैंडविच? मेरे हाथ की सैंडविच यहाँ सबको पसंद है, बस तुझे छोड़कर। पता नहीं कैसी सैंडविच खाती होगी तू। मैं बनाकर खिलाऊंगी, तब आप खुद भी कहेंगी, वाह बहू क्या सैंडविच बनाया है, मजा ही आ गया। अच्छा, ऐसा क्या है तुम्हारे हाथ के सैंडविच में जिसको खाते ही माँ कहेंगी वाह मजा आ गया? कुछ भी बोलती हो तुम तो। अच्छा, कुछ भी बोलती हूँ, ठीक है। अब तो मेरा फैसला पक्का है। अब मैं माँ जी को अपने हाथ का सैंडविच बनाकर ही खिलाऊंगी। पता नहीं कब खिलाएगी तू मुझे। अब बस अंतिम सांस निकलने से पहले अपने हाथ का सैंडविच खिला दे मुझे। पता नहीं क्या डालकर बनाएगी जो इतनी तारीफ किए जा रही है खुद की सैंडविच की। खुद की इसलिए तारीफ कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे हाथों के सैंडविच खाकर बहुत तारीफ की है, वरना मैं कभी ऐसे अपनी खुद की तारीफ नहीं करती। अच्छा, वैसे किन बेवकूफों ने तारीफ की है तुम्हारी? ढंग से खाना तो बनाना आता नहीं तुमको, और तुम और सैंडविच बनाओगी कुछ भी। अनोखी को राहुल का ताना सुनना अच्छा नहीं लगता। वो अब ठान लेती है कैसे भी अपनी सास को अपने हाथ का केकड़ा सैंडविच खिलाएगी। ऐसे ही एक दिन राहुल घर पर किंग केकड़ा लेकर आता है, अनोखी को देता है। केकड़ा को देखकर अनोखी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे ही सी फूड खाना बहुत पसंद था। जब अनोखी केकड़ा रसोई में रखती है तभी वहाँ सुनीता की पड़ोसन उस केकड़े को देखकर बोलती है, राम राम, ये सब क्या खाना खा रही है? ऐसा लग रहा है जैसे तू चाइना से है। नहीं, मैं चाइनीज नहीं हूँ। क्यों, आपको मेरी शक्ल देखकर पता नहीं चलता कि मैं चाइनीज हूँ या इंडियन? पता नहीं आप किस जमाने की महिला हो। किस जमाने की बात कर रही है बहू? मैं इसी जमाने की हूँ, लेकिन इतना बड़ा केकड़ा तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? मेरे घर घूमने आया है। अभी इसको थोड़ी देर बाद तैयार करके कढ़ाई में घुमाऊंगी। और बस बस, समझ गई मैं तेरी बात। ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। तेरी सास को मालूम है क्या तेरे घर में इतना बड़ा केकड़ा घूमने आया है? अरे हाँ, उन्हें सब मालूम है, उन्हीं के लिए मंगवाया ये केकड़ा। सुनीता अब ये सब भी खाने लग गई। हाय राम, कभी सोचा नहीं था मैंने सुनीता ऐसी चाइनीज वाला खाना खाएगी। आप भी खाकर देखो, बहुत टेस्टी होता है। अगर आपको पसंद ना आए तो बता देना। बहू, ये किसने मंगवाया? कितना बड़ा केकड़ा है ये? सुनीता, मैंने सुना है तुझे चाइनीज खाना खाना बहुत पसंद है। तेरे ऐसे शौक कब से शुरू हो गए, मुझे भी तो बता। पागल हो गई है क्या? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मैंने कब खाना शुरू किया ये सब? मुझे खुद कुछ नहीं पता। तेरी बहू बोल रही थी कि माँ जी के लिए मंगवाया है, और अब तू बोल रही है तूने खाना शुरू नहीं किया। वाह बहू वाह, कितना झूठ बोलती है। मुझे गलती से भी मत खिला दियो ये सब। अपने लिए बना, खुद खा। सुनीता और कविता उस केकड़े को देखने के बाद अनोखी को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसा बर्ताव देखकर अनोखी को गुस्सा आता है और कुछ देर शांत रहने के बाद अपने लिए केकड़ा सैंडविच बनाने लगती है। कुछ देर बाद सैंडविच लेकर अपनी सास के सामने बैठकर खा ही रही होती है, तभी सुनीता बोलती है, क्या बात है बहू, सैंडविच बनाया है और खुद अकेली भी खा रही है। तुझे मैं नजर नहीं आ रही हूँ क्या? माँ जी, शायद आप मेरे हाथों का सैंडविच खाना पसंद ना करो, इसलिए आपको नहीं पूछा मैंने। वैसे मैंने केकड़ा। बस कर, अब उस केकड़े का भी नाम मत ले, वरना तेरा केकड़ा खाना बंद करवा दूंगी। और ला, मुझे भी दे तेरा शानदार सैंडविच। खा कर देखूं कैसा बनाया है तूने। कुछ दिन पहले तो मेरी सैंडविच की बुराई कर रही थी। माँ जी, आप सच में सैंडविच खाओगी? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे केकड़े से? नाम मत ले, बस मुझे सैंडविच खाने दे जो तूने बनाया है।
वाह, क्या सैंडविच है, मजा आ गया। सच में बहू, बहुत टेस्टी बनाया है तूने। माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे हाथ की सैंडविच बहुत टेस्टी बनती है। जिस किसी ने भी खाया है सैंडविच, वो तारीफ किए बिना जाता ही नहीं है। हाँ बहू, बहुत बढ़िया बनाया है तूने। सच कहूँ तो ऐसा सैंडविच मैंने कहीं खाया ही नहीं था। क्या रेसिपी है इसकी, बहुत टेस्टी बना है। बताऊंगी माँ जी, बताऊंगी, बस थोड़ा सब्र रखिए, सब धीरे धीरे बताऊंगी आपको। हाँ, मुझे भी इसकी रेसिपी बता देना, ताकि अगली बार जब भी कोई मेरे हाथ की सैंडविच खाना चाहे तो मैं ऐसे ही बनाकर खिला सकूं। दोनों सास बहू केकड़ा सैंडविच खाते हुए गप्पे मारने लगते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और धीरे धीरे सुनीता को भी केकड़ा सैंडविच खाने की आदी हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन जब तीनों अनोखी, सुनीता और राहुल बात कर रहे होते हैं, तभी राहुल बोलता है, क्या बात है, आजकल दोनों सास बहू में अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। अब तो माँ आपको मेरी याद भी नहीं आती। क्या जादू कर दिया आपकी बहू ने। सैंडविच का जादू चल रहा है। मैंने खाया है और मैं इसकी फैन हो गई। पूछ मत राहुल, तेरी बीवी क्या सैंडविच बनाती है, मस्त। लेकिन हाँ, तेरी बीवी को बस एक ही चीज बनानी आती है। अरे वाह, तुमने माँ को अपने हाथ का सैंडविच बना के खिलाया, क्या बात है। तो अब जरा अपने पति पे भी कृपा करो, मुझे भी खिलाओ अपने हाथ का बना हुआ टेस्टी सैंडविच। जरूर खिलाऊंगी, आज ही खिलाती हूँ बनाकर आपको भी। एक बार खाने के बाद आप हमारे जैसे मत हो जाना जो हर वक्त सैंडविच खाते हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। जाओ बनाओ मेरे लिए सैंडविच। हाँ, आज मुझे भी सीखना है सैंडविच बनाना। चल बहू, आज सास बहू मिलकर बनाएंगे। अनोखी अपनी सास की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप रहती है और फिर अपनी सास को लेकर रसोई में जाती है, ये सोचकर जो होगा देखा जाएगा। और दोनों सास बहू रसोई में जाती है। सैंडविच की तैयारी करते हुए अनोखी जब केकड़ा निकालती है, तभी सुनीता कहती है, बहू ये क्या, इस केकड़े को मत निकाल, वरना मैं तेरा केकड़ा खाना बंद करवा दूंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन आपने मेरी उस दिन पूरी बात सुनी ही नहीं और केकड़ा सैंडविच खा गई। उस दिन के बाद से आप रोज केकड़ा सैंडविच ही खाती हो। क्या मैंने केकड़ा सैंडविच खाया? अब क्या होगा मेरा? कुछ नहीं होगा वैसे भी माँ जी, आप कितने दिनों से खा रही हो, आपको पसंद भी है। और रही दूसरों की बात, तो उन सब के बारे में सोचकर अपना मन नहीं मारना चाहिए। जो खाने का मन हो खाना चाहिए। लेकिन बहू, मुझे पता क्यों नहीं चला? ये नॉर्मल सैंडविच नहीं बल्कि केकड़ा सैंडविच है। माँ जी, मैं इसे अच्छे से उबालकर मसाला लगाकर बनाती हूँ, इसलिए आपको कभी पता नहीं चलता कि इसमें केकड़ा है। बनाती तो बहुत बढ़िया है। चल अब राहुल की भी बारी है, उसे भी केकड़ा सैंडविच खाने वाला बना देते हैं। माँ जी, अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे बहुत कुछ सुना देंगे, फिर मैं क्या करूँगी? मैं हूं ना, कुछ नहीं कहेगा। चल अब उसके लिए केकड़ा सैंडविच लेकर चलते हैं। अनोखी राहुल के लिए भी केकड़ा सैंडविच बनाकर ले जाती है और उसे खाने देती है। साथ ही केकड़ा सैंडविच सास बहू भी मिलकर खाने लगती है और राहुल को कुछ मालूम नहीं होता और उसे भी केकड़ा सैंडविच बहुत पसंद आता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और सास बहू हफ्ते में एक बार तो केकड़ा सैंडविच खा ही लिया करती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।